हेलो बच्चों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल पे मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। क्लास 7 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 में आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होके हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को देखने के बाद अपना कमेंट आप ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, आर इक्वल टू। इन तीनों निशान में से कोई एक सिंबल आपको लगाना है इन द बॉक्स। यहाँ पे देखिए बॉक्स बना है, बॉक्स के अंदर लगाना है टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू, जिससे ये हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य निकले। अब इसके लिए हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आप देखें तो हर क्वेश्चन दो भाग में बटा हुआ है। एक है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा है राइट हैंड साइड। दोनों को हम सॉल्व करते जाएंगे, उसी से हमें आंसर मिलता हुआ चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, पार्ट ए, -8 प्लस और माइनस मिलके ये हो जाएगा -4 और ये है आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका आंसर देखिए तो आएगा -12। आइए देखते हैं इधर राइट हैंड साइड, -8 माइनस माइनस +4 और इसका जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो इसका आंसर होगा -4। बच्चों यहाँ पे आपने देखा -12 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -4। अब आपको ये पता करना है इसमें बड़ा कौन है। -12 छोटा है, -4 बड़ा है। माइनस का जो भी डिजिट दिखे आपको, जितना छोटा वो उतना बड़ा उसकी वैल्यू हो जाती है। तो ये आपका छोटा है। छोटा के लिए आपको स्मॉलर देन का सिंबल यहाँ बनाना है। अगर आप ये सिंबल यहाँ बना देते हैं तो स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाता है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी आपको वही काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। -3 +7 -19, ये और ये आपस में ऐड हो जाएगा -22 +7, इसका जो फाइनल आंसर होगा -15 होगा। राइट हैंड साइड देखिए बच्चों, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। 15 -8 प्लस माइनस -9, 15 -17, इसका आंसर होगा -2। अब आपको ये जज करना है कौन इसमें छोटा है और कौन बड़ा है। यहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो छोटा, अगर आगे वाला छोटा है तो इसके लिए हमें स्मॉलर देन का निशान बनाना पड़ेगा। तो ये आपका जो है दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सी की ओर, पार्ट सी की ओर। पार्ट सी में देखें, इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। 23 -41 +11, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखें आप, ये वाला नंबर आपस में ऐड हो जाएगा। 4 3 -41 और ये हो जाएगा -7, इसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा -7, इसकी वैल्यू होगी -7 LHS साइड में। अब राइट हैंड साइड में आप जाएं तो यहाँ पे लिखेंगे RHS 23 -41 -11 23 -52 और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होके आएगा तो यहाँ आएगा 9, यहाँ 4 2 से 2 निकालेंगे 2 आएगा, यहाँ पे -29 आएगा और इधर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -7। अब आपको ये जज करना है कौन इसमें छोटा है और कौन बड़ा है। तो आगे वाला ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बड़ा है और अब की बार ये छोटा है। अब अगर ये बड़ा है तो हमें बड़ा वाला निशान बनाना पड़ेगा। बड़ा वाला निशान आपको ये पार्ट डी देखिए आप, 39 प्लस -24 -15। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड 39
माइनस ये प्लस माइनस मिलके यहाँ कितना हो जाएगा 24 और ये -15 रखा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे आपको देखना, ये होगा 39 माइनस और माइनस को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस ही आएगा और ये हो जाएगा 39 से 39 से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका आंसर होगा 0। आइए बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की ओर। 36 प्लस माइनस मिल के आ जाएगा -52, माइनस माइनस हो जाएगा ये +36। देखिए किसी भी ब्रैकेट के पहले अगर माइनस होता है तो अंदर वाला निशान बदल जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखो बच्चों 36 और ये 36 ये मिल के आ जाएगा 72 -52, इसका आंसर होगा 20। अब देखिए इसमें आपको पता करना है इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो यहाँ पे 0 है, ये छोटा है और ये जो 20 लिखा हुआ है बच्चों ये बड़ा है। तो निशान आपको किधर लगाना है ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। निशान आपका ऐसे लगेगा, ये वाला छोटा है। हमेशा यह ध्यान रखें, एक थोड़ा सा टेक्निकल बात है कि जिस साइड में बड़ा नंबर होगा ये वाला जो मुंह होता है ना उधर आप खोल दिया कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा टिप्स है ये कि जिधर का नंबर बड़ा हो उधर क्या करेंगे बच्चों, आप ये सिंबल बनाते समय मुंह उधर खुला होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है जिसके अंदर कई स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक है, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, और जो स्टेप बने हुए हैं उसमें सबसे ऊपर वाले स्टेप पे एक बंदर बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। 9 सीढ़ियाँ उतरने के बाद उसको 9th स्टेप पे पानी मिल जाएगा बंदर को। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन नंबर ए देखिए, लिखा हुआ है ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन। विशेष ध्यान देने की जरूरत है, बंदर एक बार में 3 कदम उतरता है। ठीक, एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स, और फिर बंदर करता क्या है 2 स्टेप ऊपर चला आता है। ठीक है बेटा, इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच एट द वाटर लेवल। आपको सॉल्व करके ये बताना है कि कितने बार के जंप में, इन हाउ मैनी जंप्स, कितने बार वो जंप करेगा तब जा कर के वो वाटर लेवल पे पहुंचेगा, यानी 9वीं सीढ़ी पे जाके पहुंचेगा। तो आपका समय बचाने के लिए थोड़ा हमने स्टेप पहले ही लिख दिया है। आप देखिए सॉल्यूशन में आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए जब वो पहली बार जंप करेगा तो हमने यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखना है हमको, जब भी वो जंप करता है तो 3 सीढ़ी जाएगा, 2 वापस आएगा। बस उसी को आपको अल्टरनेट यहाँ जोड़ना घटाना है। देखिए बच्चों फर्स्ट जंप में उसने क्या किया, फर्स्ट जंप पे पहली सीढ़ी पे था, 3 सीढ़ी कूद गया वो, तो कहाँ जाएगा 4th स्टेप पे। ठीक है, अब देखिए जब वो सेकेंड बार जंप करेगा तो क्या करेगा, वापस आता है, कितने सीढ़ी वापस आता है, कितने स्टेप्स वापस आता है। तो यहाँ पे देखिए आप 3 सीढ़ी पहले बार वो नीचे जाता है। ठीक है, और 2 वापस आता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, तो सेकंड जंप में उसने क्या किया, अभी यहाँ देखिए जब फर्स्ट जंप उसने किया था तो वो 4थे स्टेप पे पहुँच गया था। अब 4थे स्टेप पे तो वो बैठा ही है, लेकिन अब वो 2 स्टेप वापस आ जाता है। तो सेकंड राउंड में वो क्या करेगा, 2 स्टेप जब आएगा तो वो कौन सी सीढ़ी पे, कौन से स्टेप पे पहुँच चुका होगा, दूसरे स्टेप पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 2 जंप वो कर चुका, तीसरा जंप वो करने जा रहा है, तो अभी वो बैठा कहाँ है, दूसरे स्टेप पे बैठा हुआ है। देखिए हमने 2 लिख लिया, 2 लिख लिया। अब वो जंप करेगा नीचे की ओर, तो फिर यहाँ देखिए आप 3 स्टेप वो नीचे जाएगा, तो दूसरे स्टेप से जब 3 स्टेप वो कूदेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, 5वें स्टेप पे। ठीक है, अब फिर वो क्या करेगा, वापस भी तो आएगा। अब यहाँ पे देखिए वो 5वें पे है, अब यहाँ पे हमने 5वां लिख लिया। ये देखिए
5वें पे है तो हमने 5वां लिख लिया। अब जब वो 4th जंप करेगा तो अब क्या करेगा, वापस आएगा। यहाँ पे देखिए अल्टरनेट, एक बार हमने जोड़ा है, एक बार घटाया, एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, 3 स्टेप वो कूदता है, 2 वापस आता है, 3 कूदता है, 2 वापस आता है, 3 कूदता है, 2 वापस आता है, 3 कूदता है, फिर 2 वापस आता है। अल्टरनेट आप देखिए यहाँ पे इसी का पूरा खेल है। अब आप देखिए बच्चों, 3rd स्टेप में उसने क्या किया, 3rd जंप में दूसरे स्टेप पे था, 3 कूदा तो 5वें स्टेप पे पहुंचा। अब जब कूदने के बाद वापस आएगा तो 2 घटाएंगे, 5वें स्टेप पे था और 2 घट गया, यानी 2 स्टेप ऊपर आ गया, तो वो तीसरे स्टेप पे जाके पहुंच गया। अब जब अगला राउंड में वो जंप करेगा, यानी 5वें जंप में उसकी स्थिति क्या बन जाएगी, 3rd जंप पे तो है ही है वो, और 3 स्टेप नीचे जब जाएगा वो तो 6वें स्टेप पे पहुंच जाएगा। ठीक है, 6th स्टेप पे। फिर आगे ध्यान दीजिए बच्चों, क्या करना है, एक बार वो जब प्लस हुआ तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि वो 2 वापस आ जाता है। यहाँ पे देखिए जब वो 6th जंप करता है तो अभी 6th स्टेप पर था, 6वीं स्टेप पर था और 2 वापस आ गया, यानी अब वो कहाँ पहुँच गया, चौथे स्टेप पे। कहाँ पहुँच गया बच्चों, चौथे स्टेप पे। फिर अगला जब वो जंप करेगा, यानी 7वीं बार जब वो जंप करेगा, 7th जंप में उसकी कंडीशन क्या बनेगी, अभी 4th स्टेप पे है, देखिए 4th स्टेप पे है, 3 जंप करेगा, तो जब 3 जंप करेगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, 7वें स्टेप पे। ठीक, अब 7वें स्टेप पे अभी वो रुका हुआ है। अब इसके बाद देखिए जब वो 8वीं बार 8th जंप करेगा तो 8वीं बार में वो 2 स्टेप वापस आएगा, यानी 7वीं स्टेप पे था, अब 2 जंप जब वो वापस आया तो 5वीं स्टेप पे आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आप जब वो 9वीं बार जंप करेगा, 9th जंप में वो क्या करता है, 5वीं स्टेप पे था और 3 नीचे उतर गया, तो अब बच्चों को कहाँ पहुँच गया, 8वीं जंप पे तो पहुँच गया। अब फिर देखिए आप वो फिर वापस आएगा, तो 8वीं जंप में जब वो 2 स्टेप और नीचे वापस जाएगा, फिर क्या होगा, वो 6वीं स्टेप पे पहुँच जाएगा। क्लियर हुआ। और यहाँ देखिए जब वो 6वीं स्टेप पे पहुँचता है तब तक वो अपना 10 बार का जंप पूरा कर चुका होता है, 10 टाइम्स वो जंप कर चुका होता है। अब देखते हैं 11th जंप में क्या होगा। जब वो 11th जंप करेगा तो आप देखिए लास्ट में वो कौन सी सीढ़ी पे था, 6वीं सीढ़ी पर था, तो यहाँ पे हमने 6 लिखा। अब वो फिर नीचे उतरेगा तो 3 स्टेप नीचे जाएगा, अब वो बच्चों कहाँ पहुँच जाएगा, 9th स्टेप पे पहुँच गया। क्लियर। और पानी है किस स्टेप पे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पानी कहाँ पे है, 9th स्टेप पे है, यानी उसको पानी अब मिल गया ना। यहीं पे आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसलिए हमने लास्ट में जो आंसर लिखा है, द मंकी विल रीच एट द वाटर लेवल इन 11th जंप। सबसे स्पेशल जो बात है, सबसे विशेष बात है बच्चों इसमें, अल्टरनेट आप देखिए, एक बार 3 कदम वो कूदता है नीचे, फिर 2 वापस आता है, वही काम हमने किया है, बस +3 -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2, और ये काम तब तक आपको करते रहना है जब तक 9th स्टेप पे वो पहुंच ना जाए। ठीक है, चलते बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी पार्ट है, ये क्वेश्चन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, अभी बंदर के बारे में आपने पढ़ा कि 9वीं सीढ़ी पे जब वो जाता है तो उसको पानी पीने को मिलता है, फिर जब वहाँ से उसको लौटना है तो लौटने में देखिए कुछ कंडीशन दी गई है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, अब वो वापस जाना चाहता है। ठीक, ही जम्प्स 4 स्टेप अप, अब वो जो 9वीं सीढ़ी पे बैठा हुआ है वहाँ से वो सीधे 4 सीढ़ी जंप करेगा, लेकिन फिर आगे लिखा हुआ है जम्प्स बैक 2 स्टेप्स डाउन, 4 ऊपर चढ़ेगा और 2 फिर नीचे उतरेगा। फिर जहाँ भी वो आएगा वहाँ से 4 स्टेप वो फिर ऊपर जाएगा, फिर 2 सीढ़ी नीचे। यही आपको ध्यान देना है। तो जैसे पहले आपने अभी क्वेश्चन लगाया, ठीक उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। फिर आपको ये भी बताना है इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच बैक टू द टॉप स्टेप, अब वो जहाँ से चला था वहाँ पहुँचना है उसको टॉप स्टेप पे। तो आइए देखते हैं ये हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें।
यहाँ पे देखिए कितने बार उसको जंप करना पड़ता है, इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। बच्चों देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट जंप पे क्या कंडीशन बनती है आपको देखना है। अब देखिए पानी पीने के लिए वो कौन से स्टेप पे गया था, 9th स्टेप पे। अब यहाँ पे आप देखिए 4 स्टेप और 2 स्टेप, सबसे जो ख़ास बात है इसी पे डिपेंड है। वहाँ से वो हर बार क्या करता है, 4 सीढ़ी 4 स्टेप वापस आता है। अब यहाँ पे देखिए वो 9th स्टेप पे था, 4 स्टेप वापस आ गया, तो जहाँ पे वो वापस आ रहा है वहाँ हमने माइनस किया, ठीक है। तो 9 से जब हमने -4 किया तो इसका आंसर आया 5th स्टेप, यानी वो अब 5वीं स्टेप पे पहुँचा। चलिए अब सेकंड जंप में देखते हैं, 5वीं स्टेप पे था, ये देखिए हमने 5 लिख लिया। अब वो क्या करेगा, 2 स्टेप नीचे जाएगा, 4 स्टेप ऊपर चढ़ेगा, 2 नीचे जाएगा। तो जो नीचे गया अब उसकी कंडीशन क्या होगी, 5वें स्टेप पे था, 2 स्टेप नीचे चला गया। अब बच्चों देखिए यहाँ कंडीशन क्या बनती है कि अब वह 7वें स्टेप पे बंदर पहुँच चुका है, ठीक है। फिर देखिए थर्ड जंप वो करेगा तो 7वीं स्टेप पे वो बैठा हुआ है और 4 स्टेप फिर ऊपर चढ़ेगा। अब देखिए जब वो 4 ऊपर जाएगा तो अब वो कौन से नंबर सीढ़ी पे पहुंचेगा, थर्ड वाले पे पहुंचेगा। चलिए अब यहाँ देखिए अगला जंप करेगा वो 4th जंप, तो थर्ड पे तो वो ही है। अब यहाँ पे आता है 2 स्टेप वो डाउन जाता है नीचे, तो जब नीचे जाएगा तो वो कौन सी स्टेप पे पहुँच जाएगा, 5। जितना नीचे गया हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। फिर देखिए 5th जंप में क्या करेगा, 5वीं स्टेप पे उस बैठा हुआ है और फिर वो 4 स्टेप क्या करेगा, अप करेगा, मतलब ऊपर जाएगा। तो बच्चों उसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, वो फर्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे विशेष बात क्या है, -4 + 2, -4 + 2, -4, बस इसमें आपको यही देखना था कि जितनी सीढ़ी वो ऊपर चढ़ता है वो हमने माइनस कर दिया, जितना नीचे उतर जाता है वो हमने प्लस कर दिया। इस तरह से वो देखिए फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गया। थोड़ा सा विशेष इस पे ध्यान यही देना है, माइनस प्लस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो लास्ट में हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेप लिखा, मंकी टुक 5 जंप्स टू रीच बैक द टॉप स्टेप। पूरा कितने बार उसने जंप किया है बच्चों, 5 जंप के बाद वो अपने टॉप स्टेप पे पहुंच जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट आपको देखना है। सी पार्ट में बच्चों देखिए लिखा हुआ, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इन रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीगर, मतलब ये कहा गया है मूव डाउन, जब स्टेप नीचे की ओर जाए तो क्या होगा, उसको निगेटिव दिखाया जाएगा। एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप, और जो जो स्टेप ऊपर की ओर आए बाय पॉजिटिव इंटीजर, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर से शो करेंगे। प्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की ओर थोड़ा दिमाग लगाइए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब प्रूव करना है। जैसे इसमें पार्ट ए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है -3 + 2। अब ये बच्चों है क्या, -3 + 2 का मतलब, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप याद करिए कि वहाँ जब मंकी था, जो बंदर था, वो क्या करता था, पहले 3 सीढ़ी नीचे उतरता था और फिर 2 ऊपर जाता था। जब वो नीचे उतरता था तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको माइनस में हम शो करेंगे, और जो वो नीचे से ऊपर जाता था वो प्लस से शो करेंगे। तो ये निगेटिव इंटीजर हुआ और ये पॉजिटिव हो गया। ऐसे करते करते इसको हमें देखना है कि कितने स्टेप में ये -8 तक हम पहुँचते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, और इसका बी पार्ट भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बी पार्ट में क्या है, बी क्वेश्चन आप याद करिए, तो बी पार्ट में था कि जब वो 9वीं सीढ़ी पे पहुँच जाता है बंदर, तो जब उसको वापस आना होता है तो वो 4 स्टेप ऊपर जाता है और फिर 2 नीचे आ जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। तो यहाँ पे 4 - 2 इस तरह वो सीरियल से चला था। तो जब वो नीचे से ऊपर जाता है 4,
तो वो प्लस, और फिर जितना वापस आया था वो था माइनस। ठीक है, और आपको इसमें शो करना है कि वो 8वीं सीढ़ी पे कब पहुँचेगा, 8 तक कैसे पहुँचेगा। देखिए अब आपको सॉल्यूशन की ओर ले चलते हैं। मंकी मूव्स इन पार्ट 1 कैसे मूव करता है, देखिए -3 नीचे 3 जाना, +2 मतलब 2 ऊपर आना, ये LHS है आपका। और इसका आंसर आपको कितना ला के दिखाना है प्रूव करने के लिए, -8। चलिए -8 पे हम कैसे पहुंचेंगे आपको ये देखना है। अगर पहला वाला पार्ट आप याद करिए तो उसमें जो आंसर आया था, पूरा हमने जो राउंड लिखा था उसमें आप याद करिए कि 11 स्टेप्स, 11 बार उसने जंप किया था। 11 जंप के बाद वो अपने नवी सीढ़ी की ओर जाके पहुंचा था। तो देखिए बच्चों, LHS में क्या किया हमने, -3 +2, यहाँ पे 11 टाइम्स हमको देखना है, 11 टाइम्स उसको कैलकुलेट भी करना है। तो देखिए -3 +2, -3 +2, -3 +2, -3 +2, -3 +2 और फिर 11 बार उसने जंप किया था। अब 11 जंप्स का कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए -3 -3 -3 -3 -3 -3 -18 और ये +2 +2 +2 +2 +2 करके कितना आ जाएगा, 10। दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा, इसका फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों, -8 आएगा। -8 है क्या, -8 एक निगेटिव इंटीजर है, और निगेटिव इंटीजर ये शो कर रहा है, यहाँ पे हमने लिखा है -8 रिप्रेजेंट्स दैट मंकी इज गोइंग डाउन 8 स्टेप्स, यानी वो 8 सीढ़ी नीचे चला गया था। ठीक है, अगर वो निगेटिव इंटीजर था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको यही प्रूव करना था। बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर। तो यहाँ पे आप देखिए 4 स्टेप अप, तो जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, ये +4 हो गया, और 2 स्टेप्स डाउन यानी ये माइनस डाउन हो गया, -2 हो गया। और यहाँ पे देखिए दोनों में थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए, 3 स्टेप्स डाउन और 2 स्टेप अप। तो 3 स्टेप जब डाउन था तो इसको लिखा गया यहाँ पे -3, और जो डाउन स्टेप था उसके लिए यहाँ पे लिखा गया +2। इसमें और उसमें देखिए थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ क्या था, बंदर ऊपर से नीचे की ओर आया था, और यहाँ पे क्या है, बंदर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए इसमें इनके साइन प्लस और माइनस में थोड़ा चेंजिंग कर ली गई है। मंकी मूव्स इन पार्ट 2, देखिए पार्ट 2 में उसका एक्शन कैसा था, आपको याद होगा, अगर क्वेश्चन का आंसर याद करें तो 5 राउंड में वो अपने ऊपर वाले स्टेप पे बिल्कुल पहुंच चुका था। तो यहाँ पे देखिए 5 राउंड में पहुंचा था, तो हम उसी हिसाब से लिखे हैं यहाँ पे 4 पहले नीचे से ऊपर, फिर वापस -2, फिर ऊपर +4, फिर -2, फिर 4। 5 राउंड का कैलकुलेशन देखते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे 4 4 4 12, और ये -2 मिलके बच्चों कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा +8, और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, इसमें 5 राउंड, 5 स्टेप्स नहीं 5 राउंड होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए ये 5 राउंड में मंकी अपने ऊपर वाली कंडीशन पे जाके, ऊपर वाले स्टेप पे जाके पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि +8 represents that monkey is
गोइंग अप 8 स्टेप्स। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद हमारा ये 1.1 एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होता है। लास्ट में एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप पूरा वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा और हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हुए अपना कमेंट ज़रूर देते रहिए ताकि हम लोगों का हौसला बढ़ता रहे और आपके सामने आगे की सीरीज़ को लगातार मैं लेके आऊँ। थैंक यू।